सैफ़रान ये एक मिथ है कि खाली पांपोर में उगेगा। मैंने आप कहीं भी उगा सकते हो। मैं आपको एक हिस्टोरिकल जो मेरे ज़हन में है अभी, वच्ची का इलाका आपको पता है, त्राल का इलाका आपको पता है, पुलवामा के कुछ इलाके मुझे पता है। हालाँकि वच्ची का मुझे खासकर पता है, 10-12 साल तक वहाँ पे ये लोग उगाते थे और सक्सेसफुल भी था काफ़ी। आदाब, आप जीके टीवी देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुलगाम में। कुलगाम में आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं कि जो ज़ैफ़रान की काश्त हुई है यहाँ पे। डॉक्टर ज़हूर नामी एक साइंटिस्ट है जो कि स्कॉस्ट कश्मीर में काम करते हैं और उनका जो है अक्सर जो है हम तजुर्बे देखते रहे हैं। इन्होंने अपने लॉन में जो है अपने घर के पास जो इनका आंगन या ज़मीन कहेंगे हम, उसको जो है काम में लाया हुआ है। इससे पहले उन्होंने मुश्क बदरिज जो है उसकी ट्रायल शुरू की थी और वो भी कामयाब जो है इनका तजुर्बा हुआ था। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने लॉन में उन्होंने लगाए हैं। और अगर हम आज उनका जो मेन फोकस है वो ज़ैफ़रान पे है। कुलगाम में इस तरह से उन्होंने यहाँ पे आज जो है ये तजुर्बा जो है कामयाब करके दिखाया है। और लोगों का जो नौजवान इस काम काज में आना चाहते हैं, जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, उनके लिए मशाल राह है। उनको चाहिए कि डॉक्टर साहब से रब्ता करें और जो खेती बाड़ी के हवाले से नए नए रिसर्चेज है उनसे मुस्तफ़ीद हो जाए। और ज़ैफ़रान जो है बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, आपका जो किचन गार्डन है या आपके जो गमले हैं या आपके जो कोई भी स्पेस है या क्रेट्स है, उसमें भी आप ज़ैफ़रान उगा सकते हैं। लेकिन अगर चाहिए अच्छी गाइडेंस और लगन और मेहनत। डॉक्टर साहब का क्या कुछ इस हवाले से मज़ीद कहना है, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सैफ़रान की जहाँ तक बात है तो मैंने आज से 2-3 साल पहले वो ट्रायल एक लगाई थी रूफटॉप पे और इंटरनल भी लगाई थी, बायोपोनिक्स जिसे बोलते हैं सॉइलस कल्चर में। जब मैंने वो ट्रायल लगाई थी सैफ़रान की तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली सैफ़रान के बारे में जो कि लिटरेचर में नहीं था। और फिर वही इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके मैंने सोचा कि नहीं अब इसको लैंड में लगाने का समय आ गया है। और फिर ये मेरा पैच था, इसका अभी चौथा साल है। इस ज़मीन में लगाने का मकसद ये है क्योंकि लोग कहते हैं नहीं हम सॉइललेस कल्चर नहीं कर सकते, ज़मीन में लगना चाहिए। तो अभी तक ये सक्सेसफुल है। हालांकि आइसोलेटेड पैच है, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि रोडेंट्स का खतरा होगा, तो उसके लिए मैंने पहले ही प्रिकॉशंस ली थी। मैंने इसका बॉर्डर जो है एक साइड से आप देख सकते हो गार्लिक लगाया था, दूसरी साइड से ग्लैडियोलस। आज तक रोडेंट इसको छू भी नहीं पाया। इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है, पानी जमा ना रहे, और दूसरी जब ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है तो पानी बिल्कुल उतना चाहिए जितना आप वेजिटेबल्स को देते हो। इनको वेजिटेबल आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आप गमले में भी उगा सकते हो उसको। रूफटॉप है, गमले 2-4 गमले बना दिए, लगा दिए। उसमें से सिलिट लोम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं क्योंकि उसमें ड्रेनेज काफ़ी रहती है और खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कंपोस्ट है, वेल्ड कंपोस्ट जिसको थर्मोफिलिक कंपोस्ट कहते हैं, वो लगा दो, मिक्स बना दो प्रॉपर। गमले में भी आप इसको अपने लिए उगा सकते हो। कोई कहता है नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं खुद नहीं बना सकता। अब सबको तो सब्सिडी नहीं बांट सकते, तो छोटे वाले 20,000, 15,000, 10,000 उनके भी आते हैं। या मैंने एक ट्रायल लगाई थी, मैंने वो भी दिखाया था, आप हुप हाउसेस बना सकते हो, 1,000 का वो बनता है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। ये टेक्निकल ईरा है। यहाँ पे आप ये नहीं कहते कि अब बर्फ़ पड़ी। कैलिफोर्निया में तो 9 फीट बर्फ़ पड़ती है। रशिया में मैं एक जगह गया तो बाहर -40 डिग्री टेम्परेचर था। अंदर हमने खीरा वगैरह लगाया था, टमाटो लगाया था, हीटिंग सिस्टम था। ये पैशन होना चाहिए। बाकी सीज़न वगैरह अब आज से 40 साल पहले आप कह सकते थे, जैसे अरबों को दिक्कत होती थी 40 साल पहले, वो बेचारे खजूर के नीचे बैठते थे। अब एसी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, यानी टेक्निकल, मेरा कहने का मतलब टेक्निकल ईरा आ गया। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। टेक्निकल ईरा में आप यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है।